सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए सेक्शन ऑफ सॉलिड्स को क्यों करते हैं इसकी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में देखी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि सेक्शन ऑफ सॉलिड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है। A pentagonal prism 30 mm base side and 50 mm axis is standing on HP on its base, whose one side is perpendicular to VP. It is cut by a section plane 45 degree inclined to HP through midpoint of axis. Draw front view, sectional top view and sectional side view. Also draw the true shape of section. देखिए हमारे पास जो इस क्वेश्चन से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया गया है। देखिए पहला तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिया गया है दैट इज़ नोन एज पेंटागोनल प्रिज्म। सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो पेंटागोनल प्रिज्म की जो यहाँ पर डायमेंशन दी गई हैं दैट इज़ कि जो उसका बेस है दैट इज़ 30 mm। साथ ही साथ जो उसका यहाँ पर एक्सिस की लंबाई है दैट इज़ 50 mm। साथ ही साथ इसके जो लेइंग पोजीशन है या इसके जो पोजीशन है वो किस तरीके से है दैट इज़ स्टैंडिंग ऑन HP, यानी ये क्या है HP के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑन इट्स बेस यानी आधार के ऊपर इसका जो बेस है वो खड़ा हुआ है। तो इसकी जो ट्रू शेप होगी अगर हम देखें तो सिंपल केस में वो ट्रू शेप हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देगी, यानी टॉप व्यू में हमें इसकी ट्रू शेप दिखाई देगी। हुज वन साइड इज परपेंडिकुलर टू VP। इट इज़ कट बाई ए सेक्शन प्लेन दैट इज़ यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन दिया गया है। कट बाई सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP, यानी जो HP के अंदर यहाँ पर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, यानी मिड पॉइंट का जो एक्सिस होगा, एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर ये सेक्शन प्लेन को हमने चलाया है या सेक्शन को हमने किया है। करना क्या है हमें, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वन इज की ड्रॉ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और सेक्शनल साइड व्यू हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यहाँ पर करना है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपका जो सेक्शन है या जो आपका सॉलिड है दैट इज़ स्टैंडिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस, यानी तो जो ट्रू शेप होगी दैट इज़ ऑन आपका टॉप व्यू के ऊपर आपकी जो होगी ट्रू शेप होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर तीन व्यूज़ को हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि हमारे पास क्या होगा सेक्शन प्लेन को हम जैसे कि फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ टॉप व्यू और जो फ्रंट व्यू है उनको जनरली जो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन है वो HP के इंक्लाइंड है, यानी HP में चला हुआ है और 45 डिग्री पर चल रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक XY लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो HP के अंदर रखा हुआ है, यानी बेस के ऊपर रखा हुआ है। तो एक पेंटागोनल प्रिज्म जिसके कि हम यहाँ पर क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे HP के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर इसके साथ इसकी नेमिंग कर देंगे, तो E। इसके बाद क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हर एक पॉइंट से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया। अब हर एक पॉइंट को लेते हुए यहाँ से प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। तो हर एक पॉइंट से हम यहाँ पर प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्टर्स की हेल्प से ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एक टॉप व्यू, इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। ये इसका एक्सिस है या जनरेटर है, और साथ ही साथ ये हमारा पास हमारा फ्रंट व्यू आ गया है। यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देंगे, और नेमिंग करने के बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर जो प्लेन है दैट इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री प्लेन चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पर आपका वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर नेमिंग हमने कर दी है। जिस भी एज से जो कट रहा है दैट इज़ A', यहाँ से एक लाइन जा रही है दैट इज़ B', E'
एंड सी डैश एंड डी डैश। देखिए ए डैश जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बी, ये वाला पोर्शन होगा, बी के ठीक नीचे आपका ई वाला पोर्शन होगा, सी और सी के ठीक नीचे डी वाला पोर्शन होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इनकी नेमिंग कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है कि अब जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारा एक्सिस है वो वीपी के परपेंडिकुलर है, और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है कि इसके अंदर हमें इसकी ट्रू शेप को डिफाइन करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सेक्शनल टॉप व्यू बनाना था और साथ ही साथ इसके फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फ्रंट व्यू में कैसे दिखाई देगा ये शेप, इसके लिए हमने क्या किया, हर एक पॉइंट से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स और यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करते हुए, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले कि हमने यहाँ से इनको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए हैं और फिर इनको 45 डिग्री पर मोड़ दिया है। तो इस तरीके से क्या होंगे, ये वर्टिकल प्रोजेक्टर्स हो जाएंगे और इस पॉइंट फ्रंट व्यू से हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो ए को का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो यहाँ पर एक ए का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। इसी तरीके से हर एक पॉइंट का बी का इंटरसेक्शन पॉइंट, सी का इंटरसेक्शन पॉइंट, डी और ई, इन सभी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद हमारे पास ये 5 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाते हैं। इनको हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर, उसी सीक्वेंस में ज्वाइन करते हुए, और ये पोर्शन को हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है। ये पोर्शन हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद हमारा किस तरीके से शेप दिख रही है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को हम डार्क कर देंगे, अपनी HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डार्क कर देंगे। देखिए अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस एज के परपेंडिकुलर या ये जो भी एज दिए गए इनकी 45 डिग्री पर हमें यहाँ क्या करना है, सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग के लिए हमने पहले से इस सेक्शनिंग किस तरीके से की जाती है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर सेक्शनिंग करनी है। साथ ही साथ क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें ट्रू शेप मिल रही है तो हम इस पोर्शन में भी यहाँ पर सेक्शनिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे यहाँ पर ट्रू शेप भी जनरेट करनी है। यहाँ पर फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया है। साथ ही साथ ये सेक्शनल फ्रंट व्यू भी हो गया है हमारे पास। फ्रंट व्यू हो गया है, सेक्शनल साइड व्यू हो गया है और ये हमारा टॉप व्यू हो गया है। तो हमारे यहाँ पर 3 पोर्शन क्लियर हो जाते हैं, दैट इज़ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और सेक्शनल साइड व्यू। तो सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू और आपका फ्रंट व्यू, 3 पोर्शन हमने ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट लाइन है दैट इज ऑल्सो ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। देखिए हमने टू फाइंड आउट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हमारे पास कंडीशन है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें ट्रू शेप देखना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है वो सेक्शन प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ होगा और इससे नॉर्मल डायरेक्शन में अगर ऑब्जर्व करेगा तो आपको ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन मिलेगा। तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेक्शन प्लेन की पैरेलल डायरेक्शन में एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट लाइन इज नॉन एज x1 y1 लाइन। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस सेक्शन प्लेन की पैरेलल डायरेक्शन में एक x1 y1 लाइन ड्रॉ की है। साथ ही साथ यहाँ से यहाँ पर हमने कुछ वर्टिकल्स प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। देखिए वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी ड्राफ्टर है हमारे पास उसका एक स्केल को इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो साथ ही इस वजह से क्या होगा कि आपके जो ये लाइन है ये नॉर्मल डायरेक्शन में या इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हम मेंटेन कर पाएंगे। तो हमें उसके लिए मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉइंट निकालने हैं। ये जो कटिंग पॉइंट है ये इनको यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर करते हैं कि देखिए एक कंपास लेते हैं। कंपास की एक लेग को यहाँ पर रखेंगे और उसकी दूसरी लेग को यहाँ पर रखेंगे। जितना भी ये रेडियस आता है उस रेडियस को ले जाते हुए इस लाइन के अलॉन्ग चलते हुए इसको सेंटर मानेंगे और जो भी आपका रेडियाई है कंपास के अंदर उसको यहाँ पर आर्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास फिर से देखते हैं हमें क्या करना है, एक लेग को कंपास की यहाँ पर रखना है और दूसरी लेग को यहाँ पर रखना है। तो जितना भी ये गैप आता है दैट इज़ अ रेडियाई और इसके अलॉन्ग इस लाइन के अलॉन्ग चलते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इस लाइन के अलॉन्ग चलेंगे और यहाँ पर सेंटर रखेंगे, सेंटर कंसिडर करेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। इसी तरीके से पॉइंट पी के लिए करेंगे। पॉइंट पी के लिए कंपास की एक लेग को यहाँ पर और कंपास की जो दूसरी लेग है वो यहाँ पर आएगी। ई पॉइंट के लिए भी इसी तरीके से, सी एंड डी के लिए भी इसी तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट को मार्क कर लेंगे। सो पॉइंट ई, पॉइंट बी आ जाता है यहाँ पर, दैट इज़ पॉइंट डी एंड पॉइंट सी। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इनको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम इनको यहाँ पर जोड़ते हुए इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ट्रू शेप आ जाएगी सेक्शन की। अब ट्रू शेप सेक्शन के यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सेक्शनिंग करेंगे। तो जो भी हमारी यहाँ पे कंटूर दिया गया है, यानी जो आउटर लाइंस है उसकी डायरेक्शन को अज्यूम करते हुए या कंसिडर करते हुए यहाँ पर 45 डिग्री पर यहाँ पर सेक्शन लाइन का हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर सेक्शनल टॉप व्यू बनाया, फ्रंट व्यू, साइड व्यू,